Students, we are going to start question number 17 of chapter 4, that is quadratic equation. The product of the age of Punita 2 years ago and her age after 4 years from now is 1 year, more than twice her present age. Find her present age. द प्रोडक्ट ऑफ द एज ऑफ पुनीता, पुनीता की आयु का प्रोडक्ट, पुनीता की आयु का प्रोडक्ट 2 years एगो 2 साल पहले और 4 साल बाद, अब से 2 साल पहले और 4 साल बाद पुनीता की आयु का जो प्रोडक्ट है, गुणनफल है, इज़ 1 year मोर देन ट्वाइस हर प्रेजेंट एज, उसके वर्तमान आयु कि डबल का एक ज़्यादा है, 1 साल ज़्यादा है. तो फाइंड द प्रेजेंट एज. लेट पुनीताज प्रेजेंट एज बी x years. मान लीजिए पुनीता की जो वर्तमान आयु है वो x years है. अब यहाँ पे 2 years एगो, 2 years एगो हर एज, 2 years एगो x माइनस 2, एगो में माइनस होगा. 4 years from now, after 4 years, after 4 years her age is equal to x plus 4. तो अब इसका प्रोडक्ट 2 years एगो और आफ्टर 4 years फ्रॉम नाउ, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AT Q x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल 1 year मोर. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 year मोर, इसका मतलब +1 करेंगे. देन ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2 हर प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज x था तो 2x + 1 कर देना है, तो 2x + 1. ध्यान दीजिएगा, 1 year मोर +1 देन ट्वाइस हर प्रेजेंट एज. अब बच्चों इसी को सॉल्व कर देना है. दिस विल गिव x² प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 2x + 1. implies that x² 4x माइनस 2x प्लस 2x माइनस 8, इसको इधर लाइए, माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे बच्चों आप देख रहे हैं कि यह पॉजिटिव है और ये निगेटिव है. -8 और -1 implies that x² माइनस 9 इक्वल्स 0. दिस विल गिव x² इज इक्वल टू 9, implies that x will be plus minus √9. Its final result is equal to x plus minus 3. x is equal to 3 acceptable है, x is equal to -3 not acceptable because age cannot be in negative. आयु किसी की निगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए पुनीताज प्रेजेंट एज इज 3 years. पुनीता की जो वर्तमान आयु है 3 साल है. क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 300 apples are distributed
equally among a certain number of students, there had been 10 more students, each would have received one apple less. Find the number of students. क्वेश्चन है कि 300 एप्पल्स है जो बराबर बराबर कुछ स्टूडेंट्स के बीच में डिवाइड किया जा रहा है। 300 एप्पल्स है जिसको इक्वली कुछ स्टूडेंट्स के बीच डिवाइड किया जा रहा है। देयर हैड बीन 10 मोर स्टूडेंट्स, और इत्तेफाक से 10 और स्टूडेंट्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से ईच वुड हैव रिसीव्ड वन एप्पल, हर एक को एक एप्पल कम मिलता है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी, मान लीजिए स्टूडेंट्स की संख्या x है, स्टूडेंट्स से कितने हैं? x है। तो 300 एप्पल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। अब 300 एप्पल्स है तो द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स रिसीव्ड, द टोटल नंबर ऑफ apples, the total number of apples received by each student, total number of apples received by each students equal, ठीक है, 300 बाई x। एक स्टूडेंट इतना एप्पल पाएगा। ठीक है, जैसे ऐसे समझिए कि अगर क्या नाम है 10 मैंगो है, 10 मैंगो और टोटल 2 स्टूडेंट्स हों। there are two students and there are 10 mangoes, 10 मैंगोज हैं। तो ईच स्टूडेंट, एक स्टूडेंट कितना मैंगो पाएगा? 10/2 दैट इज 5 मैंगो। एक स्टूडेंट कितना मैंगो पाएगा? 5। तो हम स्टूडेंट्स x माने हैं, तो एक स्टूडेंट कितना एप्पल पाएगा? वो 300/x हो जाएगा। क्लियर? अब चलिए, ये तो फर्स्ट कंडीशन थी। अब यहाँ पे 10 मोर स्टूडेंट्स, इन केस 10 मोर स्टूडेंट्स बढ़ जा रहे हैं, उस केस में नंबर ऑफ एप्पल्स received by each students, तो 300/10 more students x plus 10 number of apples, यहाँ पे received by students, each students, तो 300/x plus 10। क्लियर? यानी जब स्टूडेंट्स ज़्यादा हो जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है एप्पल तो 300 है, स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, तो वही एप्पल जो है, ठीक है, जो ज़्यादा मिल रहा था जब स्टूडेंट्स कम थे, अब जब स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं तो एप्पल कम हो जाएगा। क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ATQ, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है 1 एप्पल लेस है, 1 एप्पल लेस, एक एप्पल कम हो जा रहा है। तो 300/x minus
300 बाई एक्स प्लस 1 इक्वल 1। इस क्लियर? याद रखिएगा ये बड़ा है और ये छोटा है। 300 बाई एक्स इज ग्रेटर देन 300 बाई एक्स प्लस 1, इसलिए इसमें से इसको माइनस किया गया है। अब यहाँ पे 300 कॉमन ले लीजिए, 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 इक्वल 1। यहाँ पे एलसीएम एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, ये यहाँ पे 300 इक्वल 1। एक्स कैंसल, implies that 300 1 जा 300 अपॉन इंटू कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल 300, दिस विल गिव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 300 इक्वल टू 0। अब 300 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0, 2 7 जा 2 5 जा 5, 3 जा एंड 3 1 जा। 300 को ऐसा अरेंज करिए कि आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग यू विल गेट कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज 1। चलिए, तो 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 10 2 जा 30। यहाँ पे एक मिस्टेक हुई बच्चों, x प्लस 10 है ये, सॉरी, ये x प्लस 10 है। x प्लस 10 है, ये आपका 10, x प्लस 10, सही, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 10x, एक्स स्क्वायर प्लस 10x, और ये हो जाएगा आपका 3000, ये हो जाएगा 3000, 10x यहाँ पे हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 10x, 3000। इसको कैंसिल करना पड़ेगा। अब 3000 को लेके चलिए। देखो बच्चों, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। अब 3000 पे हम इसको अरेंज करेंगे, तो यहाँ पे 1500, 750, 150, 30। अब इसके बाद इसको अरेंज करिए कि सब्ट्रैक्ट करने पे द कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज 10। चलिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, ये, और ये 3 5 जा 15, 2 जा 30, 2 जा 60, 60 इंटू 50 इक्वल 3000, और 60 माइनस 50 इज इक्वल टू 10। तो दिस विल गिव एक्स स्क्वायर प्लस 60 माइनस 50 एक्स माइनस 3000 इक्वल 0। दिस विल गिव एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 50x माइनस 3000 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा बच्चों?
एक्स प्लस 60, यहाँ माइनस 50 कॉमन, 0 कैंसिल हो गया, 5 6 30 और 60 इज इक्वल टू 0। इन वन ब्रैकेट ओवरऑल एक्स प्लस 60, ये यहाँ पे छूट गया, 50 कॉमन, तो x प्लस 60 ओवरऑल x प्लस 60, द रिमाइंडर x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। एक वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस 60, एक है x इज इक्वल टू 50। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 50 एक्सेप्टेबल है, ये नॉट एक्सेप्टेबल क्योंकि स्टूडेंट की संख्या कभी निगेटिव नहीं हो सकती। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन नॉट बी निगेटिव। के लिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इसमें, आई एम वेरी वेरी सॉरी। यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट था जिसमें कहा गया था कि अगर 10 मोर स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो ईच वुड हैव रिसीव्ड 1 एप्पल लेस, हर एक एप्पल कम पाएगा, तो उसका जो है 300 बाई एक्स माइनस 300 बाई एक्स प्लस 10 इक्वल 1। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट। सॉल्व द इक्वेशन 2x प्लस 1 बाई एक्स, 2x प्लस 1 बाई एक्स रेस्ट पावर 2 प्लस 4 इक्वल्स 5 विद इन ब्रैकेट 2x प्लस 1 अपॉन x है। ये है 2x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 इक्वल 5, 2x प्लस 1 ब्रैकेट में x डज नॉट इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट 2x प्लस 1 अपॉन x इक्वल कुछ भी मान लीजिए, चलिए y मान लेते हैं, y, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी वही सेम है, यहाँ भी है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 बाई एक्स को हमने y माना, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 4 इक्वल 5y। दिस विल गिव y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 4 1 जा 4 और 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, तो y स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दिस विल गिव y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें कॉमन बोलिए, कॉमन इसमें मिलेगा y माइनस 4 माइनस 1 कॉमन, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ओवरऑल y माइनस 4 y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब y की एग्जैक्ट वैल्यू रखिए 2x प्लस 1 बाई एक्स से, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू हमने एज्यूम किया था y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 बाई एक्स, यही है ना? यस। तो दिस विल गिव 2x प्लस 1 बाई एक्स, ये y की जगह पे हो गया और ये माइनस 4 है, 2x प्लस, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल 0 है। दिस विल गिव 2x प्लस 1 माइनस 4x अपॉन x इज इक्वल टू 0, ये जाके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बच्चों दिस विल गिव 2x माइनस 4x, तो माइनस 2x प्लस 1 इक्वल 0 इक्वल, सॉरी ये 0 का दिस,
equal 0. This will give minus 2x equal minus 1. माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, implies that 2x is equal to 1. This will give final answer x is equal to 1 by 2. x is equal to 1 by 2. अब इसके बाद इस ब्रैकेट के अंदर क्या है, y माइनस 1 है, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0. y की जो वैल्यू है 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल 0. इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए तो दिस विल गिव 2x प्लस 1 माइनस x इज इक्वल टू अपॉन x, ठीक है, a अपॉन x इज इक्वल टू 0. तो ये हटाइए, यहाँ पे देखिए, अब ये जाके इसमें इंटू हो जाएगा. तो 2x प्लस 1 माइनस x इज इक्वल टू 0. दिस विल गिव 2x में से x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो दिस विल गिव x इज इक्वल टू माइनस 1. ये फाइनल आंसर. अगर हम उसको y न भी मानेंगे तब भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो लेंदी हो जाएगा, इसलिए आप इसको ऐसे क्वेश्चन में देख लीजिएगा. अगर सेम दोनों हैं तो इसको x, y, z कुछ भी एज्यूम करके सॉल्व करेंगे तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 20. इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x square minus x minus 2 is equal to 0, then find the quadratic equation whose roots are 2 alpha plus 1 and 2 beta plus 1. क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, गिवन है एक अल्फा है और एक बीटा है. इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वेश्चन मेन ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए हुज रूट्स आर, जिसके रूट्स जो हैं 2 अल्फा एंड 2 बीटा है. तो आपको मालूम है कि अगर अल्फा एंड बीटा रूट्स हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए ये फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0. ये कब अप्लाई करेंगे? व्हेन अल्फ़ा एंड बीटा आर टू गिवन रूट्स है. बट व्हेन 2 अल्फ़ा, जब 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा दिए हों तो उसका फार्मूला बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इंटू एक्स और प्लस 2 अल्फ़ा इंटू 2 बीटा इक्वल टू 0. इस केस में जब 2 अल्फ़ा प्लस 1, सॉरी यहाँ पे 2 अल्फ़ा प्लस 1 है, 2 अल्फ़ा प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 1 और इंटू 2 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0. उस केस में ये अप्लाई करेंगे. तो सबसे पहले जो गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू जो 0, इसका अल्फ़ा प्लस बीटा निकालिए. तो इसका अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है. माइनस बी बाई ए, तो माइनस पहले से है तो माइनस 1 अपॉन ये भी 1 इज इक्वल टू 1 मिला. ओके. और अल्फ़ा इंटू बीटा जिसका नाम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, सी बाई ए होता है इक्वल सी आपका माइनस 2 है, ये 1 है इक्वल माइनस 2. क्लियर. अब आ जाइए 2 अल्फ़ा प्लस 1, इसी का आप निकालिए 2 अल्फ़ा प्लस 1. व्हेन यहाँ पे लिख दीजिए व्हेन जीरोज आर 2 अल्फ़ा प्लस 1 कॉमा 2 बीटा प्लस 1.
तो इसका सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालिए, सम ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज़ 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। 2 अल्फ़ा प्लस 1 ये इक्वल 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 2, कॉमन ले लीजिए 2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2। तो दिस विल गिव अल्फ़ा प्लस बीटा इज गिवन, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 है, और ये प्लस 2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 मिला। ये फाइनल में जा रहा है। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज़ 2 अल्फ़ा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1, ये इक्वल होगा 2 2 ज़ा 4 अल्फ़ा इंटू बीटा और प्लस 2 अल्फ़ा और प्लस 2 बीटा प्लस 1, ये मल्टीप्लाई के केस में मिला। अब अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का आंसर -2, तो दिस विल गिव 4 इंटू -2 प्लस यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1, ये हो गया -8 प्लस 2, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, तो इंटू 1 प्लस 1 इक्वल -8 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल -8 प्लस 3 इक्वल -5। क्लियर? अब इसके बाद बच्चों क्वाड्रेटिक फार्मूला, व्हेन सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ में जो आपका मिला है 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, उसकी वैल्यू आपको मिली है 4, तो 4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा आपका -5, ये इक्वल 0। दिस विल गिव एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। क्लियर? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। आप उसका फार्मूला भी लिख सकते थे कि व्हेन सम ऑफ ज़ीरो दैट इज़ 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, यहाँ लिख सकते थे, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसका जब हमने फाइनल आंसर यहाँ पे गेट कर लिया, ये आपका 4 है और ये आपका -5 है। दिस रिजल्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पुटिंग इन क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्लियर? चलिए खत्म हो गया। 21 क्वेश्चन नंबर, फॉर विच वैल्यूज ऑफ m, for which values of an equation m plus 1 x square plus 2 m plus 3x has equal roots। मिला लीजिए क्वेश्चन, for which values of m the equation m plus 1 x square plus 2 m plus 3x plus 2 m plus 3 has equal roots। इक्वल रूट की कंडीशन क्या बच्चों मालूम होनी चाहिए कि d इक्वल 0 होना चाहिए। तो चलिए m प्लस 1 गिवन m प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 विद इन ब्रैकेट m प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2m प्लस 3 इजकल टू 0। यहाँ पे बच्चों a इज इक्वल टू m प्लस 1 है, b इक्वल 2 विद इन ब्रैकेट m प्लस 3 है, एंड c इज इक्वल टू 2m प्लस 3 है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है d इज इक्वल टू
बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये डी की वैल्यू 0। चलिए बी स्क्वायर, बी की वैल्यू ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac 2m प्लस 3 पूरे का स्क्वायर कर दीजिए माइनस 4a की वैल्यू है m प्लस 1 इंटू c की वैल्यू है 2m प्लस 3 मस्ट बी 0। दिस विल गिव, इसको जब एक्सपेंड करेंगे 4m स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6m माइनस 4 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2m प्लस 3 ये इक्वल 0। चेक कर लीजिए 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2m प्लस 3 implies that 4m स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6m माइनस 4 2m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 3 इक्वल 0। उसको उधर करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो बचेगा क्या? चलिए अगर नहीं कैंसिल करना चाहेंगे तो मत करिए। 4m स्क्वायर प्लस, इसको कैंसिल कर दीजिए, ये 4 से 4 वहाँ जाने के बाद कैंसिल होगा बच्चों, ठीक है। आप इसको कैंसिल न करके इसको हटा दीजिए। 4m स्क्वायर और प्लस इसको m को इस 4m स्क्वायर मत लिखिए, आप डायरेक्ट लिखिए m स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6m माइनस 2m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 3 इक्वल 0। m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर तो माइनस m स्क्वायर 6m प्लस 1m और 9 3 6 इक्वल 0। दिस विल गिव m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद m स्क्वायर माइनस 3 2 ज़ा 6 3 माइनस 2 3 माइनस 2 m माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर किसी को ये डाउट हो कि 4 कहाँ चला गया तो बच्चों याद रखिएगा, इसको जब आप उधर करेंगे तो ये माइनस से पॉजिटिव हो जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल कर दीजिएगा। दिस विल गिव m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2m माइनस 6 इजकल टू 0। दो पार्ट में इसको, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। हियर m विल बी कॉमन, m माइनस 3 प्लस 2 m माइनस 3 इजकल टू 0। तो m इज इक्वल टू 3 और m इज इक्वल टू माइनस 2। m इज इक्वल टू 3 एंड m इज इक्वल टू माइनस 2। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 22, determine the positive value of k for which the equation x square plus kx plus 64 is equal to 0 and x square minus 8x plus k is equal to will have both real roots है, दोनों रियल रूट्स है। डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस kx प्लस 64 सही है इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k इज इक्वल टू 0। दोनों का डिस्क्रिमिनेंट ले लीजिए और इक्वल रूट्स है, उसमें k की वैल्यू पूछा है।
क्वेश्चन नंबर 22 है बच्चों, इस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का लास्ट है, डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0 विल हैव बोथ रियल रूट्स। इफ d इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन हो रही बोथ रियल रूट्स, द रूट्स आर रियल, d मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, टू रियल रूट्स। तो चलिए एक्स स्क्वायर पहला है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इजकल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट लिख लीजिए d1, मान लीजिए d1 इसका डिस्क्रिमिनेंट है, तो a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू k है और c इज इक्वल टू 64 है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। दिस विल गिव b k स्क्वायर माइनस 4a इंटू c 64 is greater than or equal to 0. This will give k square minus is greater than or equal to 0. This will give k square is greater than or equal to 256. So implies that k is greater than or equal to 256 है, 256 किसका स्क्वायर रूट है बच्चों? 16 का। k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16। इसका d2 मान लीजिए, ये d1 आ गया, इसका d2 कंसीडर कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस k इज इक्वल टू 0। इसका d2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। दिस विल गिव b, यहाँ पे b कितना है? a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू माइनस 8 है एंड c इज इक्वल टू k है। तो b माइनस 8 स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी के इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। दिस विल गिव 64 माइनस 4k इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। दिस विल गिव 64 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4k। ओके बच्चों, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, तो 16 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू k। क्लियर? तो अब यहाँ पे जो वैल्यूज लेनी है वो वैल्यू कितनी है, यानी ये 16 इक्वल भी है और ग्रेटर देन है किससे? k का। तो क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन ये कि है बोथ रियल रूट्स डिटरमाइन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k। तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k यानी 16 जो है k से ग्रेटर है या इक्वल है, तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k हो जाएगा बच्चों k इज इक्वल टू 16, k इज इक्वल टू 16। ये इसकी पॉजिटिव वैल्यू है। क्लियर? ये आपका सेक्शन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैज बीन फिनिश्ड, और कल हम स्टार्ट करेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हैविंग 6 मार्क्स।